हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज नंबर सिस्टम के कड़ी में हमारा ये 6th नंबर क्लास होगा। आज फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे, बट 5th क्लास में मैं कुछ चीज बताना भूल गया था, उसको रिकैप करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 5th क्लास में एक छोटी सी चीज छूट गई थी कि जो वो विनकुलम था उसको हमने देखा। सपोज करो मैं वेरिएबल के टर्म पे नंबर्स को लिखने का कोशिश करता हूं कि ए पॉइंट बी सी, तो विनकुलम हमने देखा कि डेसिमल पार्ट पे होता है, तो उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, चाहे वो प्योर रेकरिंग डेसिमल हो चाहे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो। ये सारे टर्मिनोलॉजी से अगर आप तवज्जो नहीं रखते हैं तो प्लीज जाकर के पार्ट 5 देख लें एक बार। ठीक है। बट तब क्या हो कि आपके इंटीजर पार्ट में अगर विनकुलम आने लगे, यही माजरा मैं क्लास 5 में बताने वाला था बट भूल गया था। देखो भाई, इंटीजर पार्ट में अगर विनकुलम आता है ना, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव पार्ट में है आपका इंटीजर। तो डेसिमल पार्ट को, यानी कि ए पॉइंट बी सी, आप भूल जाओ विनकुलम है, ए पॉइंट बी सी को आप ए प्लस 0.BC तो लिख सकते हैं। उसी तरह से मैंने अलग किया इसको। और इंटीजर पार्ट में विनकुलम का मतलब है कि इंटीजर पार्ट जो है वो नेगेटिव में है। इतना ही सब बात है। आओ एक एग्जांपल के तौर पे अगर करें इसे, तो 2.75 2 के ऊपर बार प्लस 3.78 3 के ऊपर बार, इसका वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है। सपोज करो, तो आप जानते हैं 2.75 को आप कैसे लिख सकते हैं, -2 प्लस 0.75, इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट मैंने अलग कर दिया। और 3.78 3 के ऊपर विनकुलम है, बार है, तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.78। दैट मीन्स -2 और -3 इज योर -5 प्लस 0.75 और 0.78 को आप जोड़ेंगे तो 8 5 13, 7 7 14, 1 15, कैरी 1। एंड दिस इज योर -5 प्लस 1.53 को 1 प्लस 0.53 आप लिख सकते हैं। -5 प्लस 1 इंटीजर पार्ट में है, इसको अलग से ऑपरेट कर लें तो 0.53। अगेन वही बात आप देखो, इंटीजर पार्ट के सामने अगर नेगेटिव साइन है तो इसको आप 4.53 4 के ऊपर विनकुलम लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। तो इतना ही छोटा सा पार्ट है जिसको मैं बताना भूल गया था, गुस्ताखी माफ हो। आज आगे बढ़ते हैं फ्रैक्शन के तमाम चीज़ों को लेकर के। फ्रैक्शन एक क्लास में ख़त्म नहीं होगा, 2 से 3 क्लासेस आएंगी। और आज के फ्रैक्शन के क्लास में मैं फिर से इंटेलिजेंट लोगों के सामने माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत बहुत ज़्यादा बेसिक है। डेसिमल पॉइंट का एडिशन, डेसिमल पॉइंट का सब्ट्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल पॉइंट का डिवीजन, इवन मांटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे। क्लियर? चल, आज के क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज किया है 3 सेट में। सेट 1 में हम सीखेंगे क्या, डेसिमल पॉइंट, जैसे फ्रैक्शन का रिजल्ट डेसिमल पॉइंट ही तो होता है, डेसिमल पॉइंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सेकेंड सेट में सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और थर्ड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मतलब जो बेसिक को नहीं तवज्जो देना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, उनको पता है कि उनको आता है, तब भी आप स्किप करके थर्ड पार्ट, थर्ड सेट में जरूर जाएं, क्योंकि वहां पे मैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सिखाऊंगा। ठीक है। बहुत ही ईमानदारी से चीजों को डिलीवर कर रहा हूं मैं, और आप भी उतनी ईमानदारी से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो पहला सेट में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं फटाफट से, फिर आते हैं वापस। तो क्वेश्चन देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये तमाम क्वेश्चन आपके जितने भी लो लेवल एग्जामिनेशन है ना, क्लरिकल, ग्रुप डी, इसमें आते हैं। ठीक है। और बहुत ही बेसिक वाले बच्चों के लिए है, जो बस पढ़ाई अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने अपने देखने के लिए लिख लिया है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा ये जो माध्यम है आपके सामने आने का, ये बहुत जुगाड़ू है, बिल्कुल ही देसी है। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन फिर भी मैंने इसलिए डाला है कि आप ऑप्शन देखते चले, ऑप्शन भी है इसका। ठीक है। तो
आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहला क्या, सारा आसान है। 3492। अच्छा, 34.92 को कहां से लिखना शुरू करें? देखो बच्चों, ये कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद आप 0, 1, 0, 2 कितना भी सारा जीरो ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा मैच करते चले। तो पॉइंट के बाद है 92 और पॉइंट से पहले है 34। ये पॉइंट को मैच रखना होगा आपको। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के टाइम पे आपको पॉइंट का ख्याल ही नहीं रखना है। पॉइंट का ख्याल आपको रिजल्ट लिखने के टाइम पे देना है, ठीक है। अगेन आप समझ चुके होंगे, इसको आपको लिखना है 3.492। मुझे पता है इंटेलिजेंट बच्चे आज के क्लास को नहीं झेल पाएंगे, ठीक है, और मुझे आज के क्लास में उनसे कोई मतलब भी नहीं है। चलो, ऐड करना है और तो कोई काम नहीं है। तो जहां पे आप देख रहे हैं कि एक सिंगल डिजिट लटक रहा है, तो बाकी को जीरो से फिलअप कर दें। आपको देखने में अच्छा लगेगा। जब आप प्रैक्टिस पे आते हैं ना, जब आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जीरो दे के सजाना बेकार और वाहियात काम लगेगा आपको। जुड़ 2, 9, 10, 11, कैरी 1, 9, 1, 10, 4, 14, 2, 16, कैरी 1, ठीक है, पॉइंट बैठा दो। 9, 1, 10, 3, 13, 4, 17 और 2, 19, कैरी 1, 9, 1, 10 और 4, 3, 7, 17। अगेन कैरी 1, 4 और 3, 7, कैरी 1, 8, कैरी खत्म 3। तो 3879 यानी कि 3879.612 डेसिमल पॉइंट का मैच कराते हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करना है। बस इतना बात रखने के लिए मैं ये सारा चीज लाया हूं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है 5, ठीक है, फिर 0.5। तो मैंने आपको बताया था ना इंटीजर पार्ट है, तो आपको 0.5, फिर 0.05, फिर 0.005, फिर 0.0005। जोड़ दो भाई। अब देखो, मैं जीरो चिपका के इसको नहीं सजा रहा हूं। 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो ही है, तो 5, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5, फिर ये 5। अगर आप जीरो दे के सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। अब आपको चीजें आसानी से दिख रही होंगी, ठीक है। तो 5.5555 इज द आंसर, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, फिर 3 और 4 में आता हूं, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में साइमल्टेनियस काम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी। इसको और इसको ऐड करना है और रिजल्ट से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा आप करते हैं। तो 888.92 में 101.01 पहले जोड़ने का काम कर लो, ठीक है, क्योंकि इतने सारी चीज़ों को जोड़ना है। 2 और 1 3, 9, 8 1 9, 8 8 1 9। तो ये जो रिजल्ट आया, इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है कितना, तो 409.93। घटा दो 0 0 पॉइंट के बाद, जैसे घटता है, जैसे सब्ट्रैक्ट होता है वैसे ही होगा। 9 और 9 0, 8। तो 580.00 का कोई मतलब नहीं होता है पॉइंट के बाद 0। 580 इज योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, फ्री फ्रॉम द डेसिमल्स। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पे आप देख रहे हैं 898.7 के बाद दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जिन चीजों को सब्ट्रैक्ट करना है उसका आप अलग से एक एडिशन बना लें। जैसे 78.76 में 6.765 जोड़ ले, रिजल्ट निकाल लें। और आप इस बात को समझें कि 898.7 में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के एडिशन के रिजल्ट का। क्यों एडिशन भाई? क्योंकि सब माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में एडिशन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको कह क्या रहा है कि 898.7 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, इन दोनों का सम। आ रही है बात समझ में? तो दोनों का सम पहले निकाल लो। 5 12 15 कैरी 1, 8 1 9 6 15 कैरी 1। 85.525 को घटाना है किससे? 898.7 से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 85.525, ठीक है। आप चाहें तो 0 रख सकते हैं, इसको मजबूरी ना बनाए। 5 कैरी 1
7 कैरी 1 1 पॉइंट, कैरी खत्म हो गया, 5 3, तो 813.175 इज द आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन भी रख दिया था मैंने, आपने फटाफट से 1 2 3 4 को ऑप्शन के साथ भी देख लिया होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन के साथ भी आपको वो टाइम वेस्ट करने का मैकेनिज्म आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में यही तो है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप तुक्का मारते हैं तो ये तो अलग बात है, मगर अगर आप सॉल्व करते हैं, जो आपका आंसर आता है, आप सिर्फ उस आंसर को लिख नहीं सकते, आपको दिए हुए 4 या 5 ऑल्टरनेटिव में से एक को खोजना भी है, यानी कि उसमें भी कुछ नैनो सेकेंड आपको वेस्ट करना है। तो उस वेस्ट का आप एक प्रैक्टिस भी बनाते चले। ठीक है, आते हैं सेट 2 के सवालों को, जहां पे हम सीखेंगे क्या कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं डेसिमल पॉइंट के नंबरों के साथ। ठीक है, चलिए सेट 2 में और भी 4 क्वेश्चंस हैं, मगर स्क्रीन पे जगह नहीं है मुझे रफ करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक करते हैं, फिर नेक्स्ट पड़ाव में करेंगे 11 12 13 एंड 14। ठीक है, आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है दे इन्वॉल्व मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ओनली। ठीक है, साइड में आपको इसका अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस भी दिख रहा होगा ऑप्शन के साथ। पहला बात तो ये कि बॉडमास रूल को फॉलो करते हुए करते हैं। मैंने अलग अलग क्वेश्चन को सेट किया, इसका मतलब ये नहीं कि जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे काम आएगा, क्वेश्चन आएगा, उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस जब हम लोग करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैंने वैसा क्वेश्चन रखा है। अभी मुझे बस आपको काम सिखाना है जो एकदम स्क्रैच वाला चीज़ है, इसलिए मैंने इस तरह से रखा है क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम हो तो पॉइंट को इनिशियल फेज में ट्रीट करने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि ये 5 है और ये 6 है और तो कुछ है नहीं, तो 5 × 6 इज योर 30, सिंपली काम खत्म, 5 6 30। अब मैंने क्या कहा था कि रिजल्ट जब आप लिखते हैं ना, तब आपको डेसिमल पॉइंट का ख्याल को रखना है, रिजल्ट पे उसको शो करना है। ठीक है, तो आप काउंट करिए कि टोटल 2 नंबर है तो दोनों पे, 3 नंबर होता तो तीनों पे कितने टोटल डेसिमल डिजिट है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 3, यानी कि टोटल 4 डेसिमल डिजिट के पहले आपको पॉइंट लिखना है। तो 30 इज द आंसर, बट आपको जबरदस्ती इसको 4 बनाना है। ठीक है, 0 0 दे करके, और उससे पहले आपको डेसिमल पॉइंट रखना है। तो दिस इज योर आंसर। एम आई क्लियर? सिमिलरली इसको आप एज ए 14 ट्रीट करिए, इसको भी एज ए 14 ट्रीट करिए। तो 14 × 14 इज योर 196। अब आपको पॉइंट काउंट करना है, डेसिमल डिजिट काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यानी कि कुल मिला के 5। तो आपको 5 डिजिट बनाने हैं, इसको आगे 0 दे करके, और उससे पहले एक डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब इस पे आओ, ये 3 और ये 30 ये दोनों डेसिमल पॉइंट के बगैर है, मगर यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबको आप 3 3 3 ट्रीट करो, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है, वो 30 है बट 3 मानो। तो 1 2 3 4 5 3, यानी कि 3 to the power 5, 3 to the power 5 is 243 एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 × 3 इज 243। ठीक है, अब ये 30 है भाई, तो 1 0 तो और होगा। अब डेसिमल पॉइंट में आपको देखना है कितना डिजिट से पहले, इन टोटल डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे 4 डिजिट आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आपको 2 0 और देना है इससे पहले, और उसके पहले एक डेसिमल पॉइंट। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर? अब भाई 0.2 का पावर 5 गोली मारो, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 इज 32। अच्छा, यानी कि 0.2 × 0.2 × 0.2 करके 5 बार है, और हर नंबर पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो टोटल इन टोटल 5 नंबर होंगे अगर, तो 5 डिजिट ऐसे होंगे कुल मिलाकर के जिससे पहले पॉइंट आपको बैठाना है। तो 2 तो आप लिख ही चुके हैं, 3 4 5, इससे पहले एक पॉइंट लगा दें। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन नेचर का है, तो इसको आओ सिंप्लीफाई करते हैं। 71.25
डिवाइड क्वेश्चन मार्क जिसको हम x एज्यूम कर लें इनटू 8 इज योर 4.56। तो सॉल्व करें, अगर x का वैल्यू निकालें, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करें उधर, ठीक है, तो होगा क्या 71.25 इंटू 8 बाई 4.56, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हटाएंगे आप तो न्यूमरेटर में एक 1 के बाद जितना डेसिमल पॉइंट होता है ना उतना जीरो लिखते हैं, ठीक है, यही होता है ना डेसिमल पॉइंट का फ्रैक्शन में कन्वर्सन। और इसको भी हटाएंगे अगर तो यहाँ भी एक 100 होगा जो कि कट जाएगा। तो इस काम को करने से बचने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये वाला काम करिए मत, बस आप क्या करिए डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 8 5 40 कैरी 5 8 7 56, ठीक है। 19 तिया 57, ठीक है, 19 3 जा 57, 19 से ये कटेगा 19 तिया 57, 19 7 कैरी 5, 3 इसको काट सकता है, 3 1 3 2 3 5, यानी कि आंसर इज योर 125, ठीक है। आओ ये भी थोड़ा सॉल्विंग नेचर का है, तो 0.009 बाई 0.01 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज सपोज इट इज x। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो होगा भाई, 3 जीरो, तो 10 टू द पावर 3 सपोज। और इसको हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो होगा 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर 3 को काटेगा तो यानी कि यहाँ पे एक 10 बचेगा। तो सिंपली आप इस बात को समझे कि यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और नीचे एक 10। क्लियर हो रही है बात? तो 9/10 यानी कि 0.9 इज योर आंसर। एम आई क्लियर? अब सेट 2 का ही जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको लेके आते हैं, ठीक है, जरा देर में। अभी भी मैंने 2 क्वेश्चन लिखना छोड़ दिया क्योंकि उस 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट पे बात करना होगा जिस पे आएंगे इसके बाद, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को गौर से समझिए, ये एक फ्रेम है, ठीक है, मल्टीप्लाइड कुछ नहीं है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो मल्टीप्लाइड है, बट पावर में चूंकि -1 है तो आप जानते हैं कि a टू द पावर -m का क्या मतलब होता है भाई, कि ये रेसिप्रोकल है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 1/a टू द पावर m, या आप a टू द पावर m को a टू द पावर -m लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि a इंटू बी का पावर -1, तो इसका मतलब क्या होगा कि a इंटू बी का पावर -1 इज 1/b का पावर 1। रेसिप्रोकल में अगर लिखेंगे तो ये पावर पॉजिटिव होने लगता है। तो भाई b का पावर 1 लिख के और हम क्या क्या अपना ईगो या b का ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पावर 1 है तो कुछ नहीं है। तो यही काम है यहाँ पे, देखो, यानी कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये इसके नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा नीचे? 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02। ऊपर था मल्टीप्लाई के साथ, ऊपर था पावर -1, नीचे आएगा तो पावर +1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम यहाँ से हम हटा देते हैं। क्लियर हो गया बात? ये नहीं है, सपोज करो ये है ही नहीं, तो आप इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो देखो क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2 होगा क्या, 0.04। अब होपफुली आप बचपना छोड़ चुके होंगे। 2 इंटू 2 इज 4, और 1 और 2 डिजिट से पहले हमको पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ पे और क्या है 0.01 बाई 0.1 इंटू 0.1 इज 0.01 प्लस 0.02। तो 0.04 और 0.01 का मतलब होगा क्या, 0.05 बाई, इसका मतलब होगा 0.03। तो आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, तो पॉइंट हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं और रिजल्ट इज 5/3। होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसको देखो जरा गौर से। सबसे पहला काम मैं जो करना पसंद करता हूं वो इस तरह के नंबर पे पहले काम कर लेता हूं, इस तरह के नंबर पे। ये जो 2.5 के बाद 0 है, इस 0 का मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं पहले इसको हटाता हूं, मैं इसको पहले हटाता हूं। मैं क्वेश्चन के लोड को 0.2 ग्राम 0.3 ग्राम कम कर चुका हूं, अच्छी बात।
अब मैं डेसिमल पॉइंट काउंट करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको इसका बताया ना, यहाँ पे 0.05, यानी कि हम करते अगर इसका डेसिमल पॉइंट हटाते अगर, तो नीचे 1 के बाद 2 0, इसका भी हटाते 1 के बाद 2 0, तो वही काम यहाँ भी फिर करेंगे। यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल 2, 1 3 और 1 4, यानी कि अगर हम इन सारे पॉइंट को हटा दें तो नीचे हमें 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? और ऊपर का देख लो भाई, सॉरी नीचे का 2 2 4 और 1 5, यानी कि ऊपर 10 टू द पावर 5। तो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 5 कटेगा तो बचेगा क्या ऊपर में 10। इस चीज को आप याद रखें, यानी कि आप सारे तमाम डेसिमल पॉइंट से अब आजाद हो गए। ये आपका दूसरा टास्क होना चाहिए। ठीक है, पहला टास्क तो ये कि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 है तो सारा 0 को हटा दो। अब क्वेश्चन का वेट जो है वो 50% से और गिर गया। ठीक है, 50 ग्राम और कम हो गया। सपोज करो अगर पहले 100 ग्राम का था। 12 तिया 36, ठीक है, 5 5 25, 3 तिया 9, 3 16 48, यानी कि हमारे पास अभी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, और न्यूमरेटर में क्या है 16 इंटू 5 इंटू 10, तो 16 5 80 और 10 के वजह से 0, 800 इज योर आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के बहाने मैं आपको 10 टू द पावर m, 10 टू द पावर माइनस m नंबर का जो मांटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कराते हैं। कई बार आपको क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, कई बार आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस पर एक सटीक बात मैं करना चाहता हूँ ताकि आपका ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 2 क्वेश्चन उसी बहाने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बट इतना मामूली सा बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन कहता है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 4 का मतलब आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव कौन सा है। बट इसको बखूबी समझते हैं ताकि आज से, अभी से इस तरह के चीज़ों से हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत घमंड के साथ उलझ सकें। अच्छा, तो मल्टीप्लीकेशन ही तो है भाई। मल्टीप्लीकेशन के समय पे मैंने आपको क्या बताया कि पॉइंट है करके आप सोचो ही मत, पॉइंट को ट्रीट ही मत करो। तो ये 314 है, 10 टू द पावर 4, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, 1 2 3 4 0 बनेंगे। हो गया मल्टीप्लाई। अब पॉइंट को जब ट्रीट करने लगेंगे, क्योंकि अब रिजल्ट लिखने की बारी है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट बैठा दो, डेसिमल पॉइंट। अब आप जानते हैं कि अगर आपको किसी को 50 रुपया देना है तो आप या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो। तो ये देखने में थोड़ा सा मोटा तगड़ा जरूर लग रहा है, मगर तीनों का वैल्यू 50 रुपया है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितना भी सारा 0 हो उसका क्या मतलब है, इसको खत्म करो। अब आओ बात करते हैं 31400, जिसको हम 3.14 इंटू 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख पा रहे हैं ना चीज़ों को, इसी पे बात करना है और बहुत अच्छे से समझना है चीज़ों को। तो सपोज करो मेरे पास यही एक नंबर जो पहले आया हुआ है, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3140 इसको लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 1। नहीं लिख सकते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से हमको एक्सपोनेंट क्रिएट करना है, या सपोज करो हमको यहाँ से एक्सपोनेंट क्रिएट करना है यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे 314 इंटू 10 टू द पावर 2। जरा देखो आप गौर से, 314 को 10 टू द पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही रिजल्ट बनेगा ना। यही मैं समझाना चाहता हूँ। अब मान लो हम एक्सपोनेंट यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 31.4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, यूजुअली यहीं से टेंशन शुरू होता है, मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इसमें कोई टेंशन नहीं है, जहां पॉइंट नहीं है, जहां पॉइंट है वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। भाई काहे का प्रॉब्लम, 31.4 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी कि 314 पॉइंट भूल जाओ, 3 0 से मल्टीप्लाई करना है आपको किसी नंबर को, और 1 के बाद पॉइंट बैठाना, यानी कि 31400, 31400। ठीक है, आओ
अगर हमको एक्सपोनेंट यहीं से क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे इसको 3.14 इंटू 10⁴ और यही आपको गिवन था देखो क्वेश्चन में। तो हम रुकेंगे नहीं, हम सीखेंगे चीज़ों को। अगर हमको एक्सपोनेंट यहीं से क्रिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे 0.314 इंटू 10⁵। आई होप बातें आपको अब धीरे 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 मगज के ऊपर फेफड़ों से होके जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और करें तो हम यहां से भी नहीं, इससे एक डिजिट पहले से एक्सपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो 0.0314 इंटू 10⁵ एक और बढ़ाना पड़ेगा 6। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात क्या है कि मान लो आपको ये सारा ऑप्शन दे के आपसे पूछा जा रहा है कि 31400 कौन सा नंबर है। समझ रहे बात? यानी कि 31400 ये सारा ही है, ऑब्वियसली सारा ही आंसर है। बट हम तपाक से कैसे समझ जाएं इस बात को? बहुत आसान है। देखो 10 का पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है 3, उसमें से डेसिमल पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उसको घटा दो। डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई? एक डिजिट है, तो 3 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आएगा 2। यानी कि आपका गोटा नंबर जितना मोटा मोटा नंबर है उसके बाद 2 0 है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यानी कि ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे 4 है एक्सपोनेंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सबट्रैक्ट कर दो, यानी कि ये भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। करते ही है भाई, उसी को लिख रहे हैं, मगर मैं आपको एक चेन पकड़ाना चाहता हूं ताकि आप फटाक से समझे। आएंगे उस क्वेश्चन भी रखेंगे और आपको समझाना भी सिखाएंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट है 5, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3, यानी कि आपको 314 के बाद 2 0 है कि अगर है तो ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सपोनेंट है 6, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 4, यानी कि नंबर के बाद आपको 2 0, 2 ट्रेलिंग 0 मिल रहा होगा। क्लियर? आइए मैं क्यों इस पे पड़ा हुआ हूं इसको समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पहले रखते हैं, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। यहाँ पे और बात करेंगे, पहले मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का फ्रेम कैसा आएगा और हम किसको सोच रहे हैं कि फटाक से समझ जाएंगे, क्या फटाक से समझ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या लिखा है कि 8 1 2 1 2 3 4 5 6 0 है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर 1 मैं लिख रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आते हैं वापस। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि ये इसमें से किसका इक्विवेलेंट है। तो क्या आप मल्टीप्लाई कर करके 0 बैठा बैठा करके करेंगे? फिजिबल है? नहीं है ना। आओ इसी चीज को अप्लाई करो। एक्सपोनेंट है 6, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी कि 6 - 1 दैट इज 5 ट्रेलिंग 0 होना चाहिए। यहाँ पे आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, आपके पास 6 ट्रेलिंग 0 है, यानी कि ना, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 7 - 1, इस 2 को मत लेना मेरे भोले भाले प्यारे भाइयों, इस 2 को मत घटा देना। 7 - 2, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 7 - 1 6, 6 ट्रेलिंग 0 होना चाहिए, यानी कि 6 ट्रेलिंग 0 है, तो यही आंसर है। 8 - 1 7 ट्रेलिंग 0 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 9 - 2 7 ट्रेलिंग 0 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। आ रही है बात समझ में? तो मेरा ये सेट 2 कंप्लीट हो गया, मगर इसमें जरा सा थोड़ा सा एक बात करना है मुझे, ठीक है। उसको करके इसको कंप्लीट करते हैं और देन आएंगे लास्ट पड़ाव जिसमें हम कंपैरिजन सीखेंगे, ठीक है। चलो मान लो अब मैं एक्सपोनेंट को नेगेटिव में रखता हूं, क्या मतलब होगा इसका, ठीक है। चलो बारी बारी से दोनों को सॉल्व करते हैं। 3.14 बाई 10⁻², नीचे आएगा तो 10⁻² + 2 हो जाएगा, और 10⁻² यानी कि 100। और 100 से किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जितना 0 है उतना डेसिमल पॉइंट से पहले आपको पॉइंट लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो वही करते हैं। यानी कि 3.14 2 डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए। यहाँ एक डिजिट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, आप एक 0 लगा करके ही काम को कर सकते हैं, यानी कि 0.314 इज द आंसर, सॉरी 0.0314। इसको करें अगर तो आप जानते हैं, फिर इसको हम करेंगे नहीं कि नीचे 10⁻3, आपको पता है कि 10⁻3 नीचे आएगा, यानी कि 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। एक डिजिट है यहाँ पे, तो आप इसको जबरदस्ती 3 बनाएं, ठीक है, और कंप्लीट करिए 14। 1 2 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ये डेसिमल पॉइंट, आप इस तरह से भी बातों को कर सकते हैं, ठीक है। तो 0.00314 इज योर आंसर। अब आओ
इसी ट्रिक के मुताबिक इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंट इज -2, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इससे आप इसको घटाते हैं तो -2 और -2, तो रिजल्ट इज -4 इसलिए आप चीज़ों को नीचे नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट अल्टीमेटली आपको देखना है कि 4 डिजिट के पहले पॉइंट है, यानी 1 2 3 4, यानी कि इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। -3 इज द एक्सपोनेंट और 2 डेसिमल डिजिट है, ठीक है, यानी कि रिजल्ट इज -5। माइनस इसलिए क्योंकि इस चीज़ को आपको नीचे लिखना है, आपको अल्टीमेटली देखना है 5 के साथ कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद 5 डिजिट है या नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। इंटरप्रिटेशन माइनस के लिए अलग, प्लस के लिए अलग, क्लियर। जब आप रिजल्ट प्लस में आएगा तो उसका मतलब बस ये होता है कि ट्रिलिंग जीरो कितना है। जब नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, जैसे -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, इसका ये मतलब होता है कि पॉइंट के बाद कितना सारा डिजिट है, बस इतना ही काम है, ठीक है। आते हैं फटाफट से सेट 3 में, जहां पर कि हम करेंगे क्या, कंपैरिजन कैसे करते हैं, कंपैरिजन करना सीखेंगे फ्रैक्शन का, ठीक है, और बहुत ही स्क्रैच लेवल से, ठीक है। चलो, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में पहला केस कि जब आप सिर्फ दो फ्रैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं। बहुत ही आराम से देखिए चीज़ों को, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएं, कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो अगर सिर्फ 2 फ्रैक्शन को ही कंपेयर करना है तो 3 चीज़ें बन सकती है। क्या क्या? कि या तो दोनों का न्यूमरेटर सेम होगा, जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ 5/3 और 5/4, इन दोनों को कंपेयर करना है। या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे 8/5 और 7/5। या तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, ना न्यूमरेटर सेम होगा ना डिनोमिनेटर सेम होगा, तो इसको मैं और लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/3 और 5/7। तो अगर 2 फ्रैक्शन को ही कंपेयर करना है तो यही 3 केसेस बन सकता है ना, ठीक है। तो ये दोनों बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते हैं। क्या कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, आई रिपीट, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। तो इन दोनों में देखना तो बस डिनोमिनेटर का फर्क है, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये एज ए फ्रैक्शन ये छोटा हो जाएगा। इससे आई बात समझ में? अब आओ तब क्या हो जब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि फर्क सिर्फ न्यूमरेटर में रखा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे केसेस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो एज ए फ्रैक्शन भी बड़ा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो एज ए फ्रैक्शन भी बड़ा। एम आई क्लियर? तो 8/5 इज ग्रेटर देन 7/5। अब ऐसे केसेस में क्या करें, यहां तो ना न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो आप ऐसे केसेस को भी चाहें तो इसमें या इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं करना, कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो मुझे इसको भी इस केस में ले जाना है, जैसे 2/3 है और 5/7 है। मुझे न्यूमरेटर सेम करना है, न्यूमरेटर इसका 2 है, इसका 5 है, 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई? तो एलसीएम होता है 10। तो हम न्यूमरेटर को 10 बना दें। अच्छा, न्यूमरेटर को 10 बनाने के लिए हमें 2 में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऐसा हम कर नहीं सकते। अगर हम 2 में 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 3 में भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एक बात गांठ बांध लें कि अगर कोई फ्रैक्शन है 2/5, तो इसमें अगर इसको किसी और फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो इस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इवन सेम चीज़ से डिवाइड करते हैं, इवन सेम चीज़ का रिमाइंडर लेते हैं, तो कंपैरिजन में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। ये बात हमें आगे चल करके यूज़ करना है, समझ लो बात को, ठीक है। और मैं आता हूं, पहले आसान वर्जन में आएंगे और इस चीज़ को प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर को 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, 10/15। इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 14। न्यूमरेटर सेम बन गया। अब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो एज ए फ्रैक्शन छोटा,
तो ये क्या था आपका 2/3, ये क्या था 5/7, यानी कि 2/3 इज स्मॉलर देन 5/7। इसी को अगर आप बी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2/3 5/7, ठीक है। आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो डिनोमिनेटर है 3 और 7, एलसीएम है 21, तो आप इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका बनने लगेगा कितना, 7 दूनी 14, 7 या 21, ये बनने लगेगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 और 21, ठीक है। यानी कि ये फ्रैक्शन बन गया 14/21, ये फ्रैक्शन बन गया 15/21। तो जहाँ डिनोमिनेटर सेम होता है, प्रिंसिपल क्या है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो एज ए फ्रैक्शन भी बड़ा, यानी कि आपका 2/3 इज स्मॉलर देन 5/7, 2/3 इज स्मॉलर देन 5/7, ठीक है। तो ये तो हमने केस ए और केस बी में कन्वर्ट किया इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के फ्रैक्शंस को, जहाँ पे ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। बट आप गौर करो, इस चीज़ को आप इसी फ्रैक्शन से डायरेक्टली भी पा सकते हैं। इस चीज़ को मतलब देखो, डिनोमिनेटर से तो आप यहाँ कंपेयर कर नहीं रहे, आप न्यूमरेटर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो 14 है 15 है, 14 और 15 में बड़ा कौन, 15, और चूंकि 15 बड़ा है तो आपका 5/7 एज ए फ्रैक्शन 2/3 से बड़ा है। तो ये 15 आया कैसे भाई, देखो 3 × 5, और ये 14 आया कैसे 2 × 7, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये करते करते बहाने से मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि कोई अगर आपके सामने इस तरह से चीज़ आता है प्रेजेंट करने के लिए कि ये ट्रिक है, नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मैथ है ना, मैथ ही को तो एप्टीट्यूड में कन्वर्ट किया गया है। एप्टीट्यूड कौन है, मैथ है। मैथ का कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट, आपको स्टेप जंप करना सीखना होगा। अगर आप नहीं सीखते हैं, नहीं सीख सकते हैं, तब जो आपके पास बन करके आएगा वो आपके लिए ट्रिक लगेगा। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, ओ गॉड, यही रिएक्शन आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 × 7 इज 14, 3 × 5 इज 15। आप जानते हो इसके इसमें डिनोमिनेटर सेम है, गोली मारो, 14 और 15 में बड़ा कौन, 15। अगर 15 बड़ा है तो 15 मतलब इस साइड वाला, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आ गया बात समझ में, न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा। इवन आप इसी कॉन्सेप्ट को यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो 5 × 4 20, 3 × 5 15, 20 और 15 में से बड़ा कौन, 20, 20 मतलब कौन, लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा, देखो क्लियर। इसमें अप्लाई करो, 8 × 5 40, 5 × 7 35, बड़ा कौन, 40, यानी कि लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा, क्लियर। इसको यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट गोल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। कभी ऐसा ना करें कि एक नाव में सफर करें। बड़े बुजुर्ग उस जमाने के लिए एक बहुत अच्छा प्यारा सा स्टेटमेंट दे के गए हैं कि हमेशा एक नाव में सफर करना चाहिए, ठीक है। मगर उनको आज के दौर के बारे में नहीं पता था। 100 साल बाद, 50 साल बाद, 150 साल बाद आज ऐसा जमाना आ चुका है, 5-6 नाव लेके चलिए, क्या पता एक आध डूब भी जाए, आप तो सेफ रहेंगे। आई बात समझ में। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक पॉइंट छोटा सा समझो। सपोज करो आपने देखा 3/5 को जब मैं कंपेयर करूंगा, सपोज करो 2/3 से, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 9 चूंकि छोटा है तो ये फ्रैक्शन भी छोटा है, यानी कि 3/5 और 2/3 का रिजल्ट कुछ ऐसा। इसको बहुत गौर से समझें, आगे काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्किप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3/5 का सेटलमेंट कैसा हुआ, वो 2/3 से छोटा है। अब मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं, ठीक है। अब बहुत अच्छा होगा अगर इसे हम 5/3 और 3/2 ऐसा फ्रैक्शन समझाने में, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं आसान होगा। तो 5 2 जा ये हो जाएगा अब की बार 10, और 3 3 जा अब की बार 9, चूंकि 10 बड़ा तो ये बड़ा, तो 5/3 इज ग्रेटर देन 3/2। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं, पहला चीज कि आप इस रिलेशन को याद रखिए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको दिखेगा तो आपको रिजल्ट पता होगा, बस याद रखने के लिए काफी है कि इस साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा है।
मैंने क्या कहा था कि इसमें और इसमें कोई सेम चीज से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के बड़ा या छोटा होने के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। सपोज करो मैं इसको 2 से गुना कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 3 दूनी 6 और इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस फ्रैक्शन को 2 गुना कर दिया, इसको एज इट इज रखा, तो इसके बड़ा छोटा होने पे ओरिजिनल मुझे इससे कंपेयर करना है, मगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो भी जो रिजल्ट आएगा वो वहीं का रिजल्ट आएगा। इवन मैं इसको पकड़ के अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको एज इट इज़ रखूँ तो भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा ना, और मैं फ्रैक्शन को तो इन कॉन्टैक्ट रखा हूँ ना, उसको तो बदलने नहीं दे रहा हूँ ना। बात समझ में आ रही है? चलो वेरीफाई कर लो। 10 इंटू 2 20, 6 इंटू 3 18, कौन बड़ा, यानी कि इस साइड वाला बड़ा। तो पहला बात प्रूफ हो गया। दूसरा बात, ये दूसरा बात मैं थोड़ा सा और टिपिकल करूंगा, ये डिवीजन पे है और यहाँ पे आप किसी एक पे नहीं कर सकते, दोनों पे करना होगा। डिवीजन का जो रिमाइंडर है उस रिमाइंडर के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो भी कंपैरिजन का रिजल्ट नहीं बदलेगा, बशर्ते आप डिवाइड करने के लिए जो क्वोशिएंट यूज करेंगे वो क्वोशिएंट यूनिफॉर्म हो, सेम हो। जैसे मान लो इसको 5 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 1 टाइम में अगर करूंगा तो 1 टाइम में रिमाइंडर क्या होगा, 3 1 जा 3, यानी कि रिमाइंडर इज 2/3। तो ये जो 1 टाइम यानी कि क्वेश्चन मैंने 1 यूज किया, आपको भी यहाँ पे भी 1 ही यूज करना है, 2 यूज नहीं कर सकते, यानी कि क्वेश्चन सिमिलर होना होगा। तो अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 टाइम, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना होगा 1, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते हैं। अगर आप इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे ना तो इन्हीं का रिजल्ट आएगा। चीजों को अच्छे से समझिए। यहां पे मैंने क्या लिखा, डिवीजन का रिजल्ट। डिवीजन किससे कर रहे हैं, 1 से, ठीक है, डिवीजन 1 से कर रहा है, 1 टाइम से। यहां पे मैं रिमाइंडर लिख रहा हूं और यहां पे मैं डिनोमिनेटर लिख रहा हूं। इन दोनों को कंपेयर करो, यही रिजल्ट आएगा। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, बड़ा कौन, ये। आ रही है बात समझ में? ये तो मैंने 1 टाइम किया। अगर मैं चाहूं, देखो आप दोनों नंबर 2 टाइम तो नहीं जाएगा, 1.5 टाइम भी जाएगा, तो इसी को और एक बार करो। 1.5 टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 का 1.5 टाइम मतलब 3 का 1.5 टाइम मतलब 3 और 1.5 दैट इज 4.5। तो बचा कितना रिमाइंडर, 0.5 बाई नीचे कितना 3, डिनोमिनेटर लिख दो। 2 का 1.5 टाइम्स यानी कि 3, 2 और 2 का आधा 3, रिमाइंडर कितना बचा 0 और डिनोमिनेटर कितना है 2। चाहो तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, वही रिजल्ट आएगा। 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, 3 इंटू 0 दैट इज 0, बड़ा कौन 1, यानी कि लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा है। तो इन दोनों बातों को मैं यहीं पे क्लियर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रिवाइज करना अगर भूल भी गया तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे केस 2, जहाँ पे कि सिर्फ 2 फ्रैक्शन को कंपेयर नहीं करना है, बहुत सारे फ्रैक्शन को कंपेयर करना है एक ही साथ, ठीक है, और क्वेश्चन के साथ भी आएंगे, ताकि आपको वो क्वेश्चन किस तरह की तरीके से आता है वो भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, अच्छा, केस 2 में भी 2 टाइप का चीज आपके सामने आ सकता है कि आपको एक तो बहुत सारे फ्रैक्शन कंपेयर करने हैं, ये बात तो तय है, बट वो सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे जिसको आपको कंपेयर करना है, मोर देन 2, या वो सारे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। इसका मैं जो एग्जांपल उठाया हूं वो 2018 का एसबीआई का एक डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है, उस पे आया था। बस मैंने क्वेश्चन को बस कंपैरिजन के फॉर्मेट में चेंज करके आपके सामने बना करके रखा है। तो पहले तो इस बात को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 फ्रैक्शन को घुमा घुमा करके ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में दिया है, आपको कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है उसको समझना है। तो मान लो मैं ऑप्शन नंबर 1 से पहले फ्रैक्शन को उठा लूँ। एक फ्रैक्शन है 2/5, एक है 3/5, एक है 1/3, एक है 4/7, एक है 5/6 और एक है 6/7। ये सारे फ्रैक्शन है। मुझे पहले ये तो पता चल जाए कि ऑर्डर कौन सा है, फिर मैं उस ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन में है रखा हुआ ये चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर मोर देन 2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर छोटा देन डिनोमिनेटर। तो अगर इसको कंपेयर करना है ना, तो आप
कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर सकते हैं, जो रेशियो का कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने सीखा है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है कि a बाई बी कैन बी रिटन एज a प्लस बी बाई ए माइनस बी। यही है सी एंड डी, इसी को अप्लाई करिए, ठीक है। हाँ, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए, तो इसमें अगर सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 5 प्लस 2 7 और 5 माइनस 2 3, ठीक है। एक्चुअली -3 हो रहा है, मगर मैंने क्या कहा कि आप नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं। 5 प्लस 3 8 बाई 2, 3 1 4 बाई 2, 7 4 11 बाई 3, 6 5 11 बाई 1, क्या लिखना, 7 6 13 बाई 1, ठीक है। अच्छा, इसको फटाफट से आप क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 1 3 तिया 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 10 11, यानी कि 3 6 18। ये है 11, ये है 13, ठीक है। इस रिजल्ट को आप कंपेयर कर दो, आपको इसका कंपैरिजन या इसका ऑर्डर पता चल जाएगा। आपको बोला हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटू से बड़ू, तो सबसे छोटू कौन है भाई, 2, यानी कि 1/3। इससे बड़ा कौन है, 2 के बाद 2.3, यानी कि 2/5। इससे बड़ा कौन है, 3.6, यानी कि 4/7। इससे बड़ा कौन है, 4, यानी कि 3/5। इससे बड़ा कौन है, 11, यानी कि 5/6। इससे बड़ा कौन है, 13, यानी कि 6/7। यही आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। आपको कोई डिवीजन डायरेक्टली करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा चीज़ तो डायरेक्टली आपके सामने इजी बन के आ जाएगा, 2-3 चीज़ लटकेगा, उसको आप संभाल लेंगे, काम तो घटा ना, ठीक है। एक एग्जांपल और लाते हैं। सपोज करो ये 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन मैंने लिखा है, सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो यूज़ करना शुरू कर दो सी एंड डी, ठीक है। 8 5 13 बाई 3, 12 7 19 बाई 5, ठीक है। a प्लस बी बाई ए माइनस बी कर रहा हूँ। 16 प्लस 13 29 बाई 3, 29 प्लस 16 45 बाई 13, 7 बाई 1। फटाफट से डिवीज़न करना अब आसान है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में जो है वो बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। 3 4 12, 1 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 5 8 40, 3 9 27, 2 3 6 18, 3 13 39, 6 4 13 52 और ये 7। तो अगर आप इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो सबसे छोटा कौन है, 3.4, यानी कि 16/29। उसके बाद कौन है, 3.8, यानी कि 7/12। उससे बड़ा कौन है, तो आप 4.3, यानी कि 5/8। उससे बड़ा कौन है, 7, यानी कि 3/4। उससे बड़ा कौन है, 9.6, यानी कि 13/16। यही आपका असेंडिंग ऑर्डर है। कई बार क्वेश्चन में पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ, कई बार पूछेगा आफ्टर अरेंजिंग दैम इन असेंडिंग ऑर्डर विच फ्रैक्शन कम्स इन द मिडिल। तो देखो मिडिल में ये आएगा क्वेश्चन। कभी कभी आपको मैथ में रीजनिंग डालने के लिए क्या करेगा, अरेंजिंग दैम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड अरेंजिंग दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द फ्रैक्शन डजंट चेंज इट्स पोजीशन। तो मतलब क्या है भाई, 5 चीज़ है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो मिडिल एलिमेंट होगा। दैट मीन्स इन दैट केस ऑल्सो 5/8 इज योर आंसर। एम आई क्लियर। अब फटाफट से सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एसबीआई में आया हुआ, समझ ही सकते हैं कि बहुत सारा लॉजिकल काम इन्वॉल्व होता है, तभी एसबीआई अपना क्वेश्चन के तौर पे उसे सिलेक्ट करता है। कंपेयर करना सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को और आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं और साथ ही साथ डेसिमल पॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाने की वजह से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कई मामलों में डिफिकल्ट हो गया। कैसे कंपेयर करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको चाहिए वो तो मैंने पहले ही डील कर दिया कि अगर मान लो सपोज करो आप ये तमाम फ्रैक्शन नहीं, आप इस दोनों को ही कंपेयर करना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको दोगुना कर दें और इसको एज इट इज रखें और कंपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट बिगड़ेगा क्या? नहीं, जिसको छोटा होना होगा वो अभी भी छोटा ही होगा। बात की थी ना हमने।
तो क्यों मैंने दोगुना करने पे बात किया, इसको दोगुना करेंगे तो इसका न्यूमरेटर जो है वो डेसिमल पॉइंट का जो भयावह रूप है जिसमें कैलकुलेशन एरर आने का चांस है वो खत्म हो जाएगा। तो जितने भी पॉइंट हैं पहले पॉइंट को हम एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। पॉइंट एलिमिनेट करना मतलब 2 से गुना कर दो। तो 27.5 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 27 दूनी 54 और 1 55, 55 बाई ये बन जाएगा 30। इसको एज इट इज रख दो। 57.5 को 2 गुना करेंगे तो 7.5 7.5 15 यानी कि 115 बाई 35 दूनी 70, ये 65 बाई 40 एज इट इज रखिए इसको। 102 बन जाएगा 204 और 1 5 यानी कि 205 बाई 130। ठीक है, 17.5 17.5 35 और 100 का डबल 200 यानी कि 235 बाई 75 दूनी 150। और ये बन जाएगा कि ये ऑलरेडी बना हुआ है, ये लास्ट में एकदम लास्ट में सबका वेट कर रहा है कि कोई तो आओ मेरे पास। ठीक है, आएंगे। तो पहला काम तो ये हो गया। अब दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम ईच डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें और सिर्फ रिमाइंडर को लेके कंपेयर करना चाहें तो भी इन तमाम चीज़ों के बड़ा या छोटा होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी रेफरेंस पे काम कर रहे हैं जिसको हमने प्रैक्टिकली भी यूज करके अप्लाई करके प्रूफ करके आपके सामने दिखाया था। ठीक है, हाँ, मगर शर्त क्या है कि अगर आप क्वेश्चन 1 यूज करते हैं तो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली आप सब में 1 यूज करिए। और 1 यूज क्यों करें, आप देख रहे हैं तमाम चीजें अपना खुद का डिनोमिनेटर का 1.5 गुना से आसपास है सबका न्यूमरेटर। क्या कह रहा हूं मैं कि कोई भी डिनोमिनेटर का 1.5 गुना के आसपास है न्यूमरेटर। आप चेक कर लो एक बार सांस लेके लंबा सा। तो 30 का 1.5 गुना 30 और 15 45, रिमाइंडर कितना बनेगा फिर 10, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो। 50 और आधा 25 यानी कि रिमाइंडर कितना बनेगा 5। 70 और 35 105, रिमाइंडर कितना बनेगा 10 बाई 70। 40 और 20 60, रिमाइंडर कितना बनेगा 5 बाई 40। 130 और उसका आधा यानी कि 65, 195 यानी कि रिमाइंडर बनेगा 10 बाई 130। 150 और 75 225 यानी कि रिमाइंडर बनेगा 10 बाई 150। 70 और 35 105 तो रिमाइंडर बनेगा 5 बाई 70। यहां तक पहुंच गए बहुत आसानी से। अब फिर से यही वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे जो यहां से यहां आने के दौरान हमने किया था। क्या कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को उठा करके किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है कंपैरिजन में। तो क्यों ना जितने फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 5 है उसको हम 2 गुना कर दें ताकि एक जगह पे हम पहुंच जाएं जो हमने सीखा था कि इफ न्यूमरेटर आर सेम और इफ डिनोमिनेटर आर सेम, कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसको हम 2 गुना कर दें अगर तो ये बन जाएगा, फिर मैं एक लाइन नहीं लिख रहा हूं, ये 10 और ये बन जाएगा 100। इसको 2 गुना कर दें अगर ये 10 और ये बन जाएगा 80। इसको 2 गुना कर दें अगर ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 140। यहां तक भी पहुंच गए। अब ये बड़ा मजेदार जंक्चर में आप पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि तमाम फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है और आपको लॉजिक पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को पकड़ के कंपेयर करेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, या आप यूं कह लें कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 चीजों को, ठीक है, बहुत बचकाना काम कर रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए बस। तो हम सबसे छोटा कौन होगा भाई? जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। तो सबसे डिनोमिनेटर बड़ा है किसका? 10 बाई 150। उसके बाद किसका बड़ा है? 10 बाई 140। ठीक है, उसके बाद 10 बाई 130, उसके बाद 10 बाई 100, उसके बाद 10 बाई 80, उसके बाद 10 बाई 70, उसके बाद 10 बाई 30। ठीक है, अब हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन को रख लेना चाहिए क्योंकि इससे तो समझ में नहीं आएगा ना, दिया हुआ कुछ और था।
तो 10/150, 10/150 मतलब ये 117.5/75, ठीक है। फिर 10/140 यानी कि 110/70 जो था। फिर 10/130 यानी कि 102.5/65 जो था। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर 10/100, 10/100 मतलब 80/50। फिर 10/80, 10/80 मतलब 65/40। फिर 10/70, 10/70 मतलब 57.5/35। फिर 10/30, 10/30 मतलब 27.5/15। यही आपका असेंडिंग ऑर्डर का रिजल्ट है। दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद मैं एसबीआई का वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो कि कहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है, चुराया है, आप जो कह सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नंबर सिस्टम के इसी तरह का बहुत मज़ेदार और बहुत ही टू दी पॉइंट क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए सिलसिलेवार ढंग से। आपके प्यार का बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। प्यार बनाए रखिए, जितने लोगों को आप जानते हैं शेयर करते चलिए, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।